वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जेंकिन सीरीज का पार्ट 10 है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि मल्टी ब्रांच पाइपलाइन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि नोड हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि मल्टी ब्रांच पाइपलाइन क्या होती है। जैसे कि अगर आप ये एग्जांपल लोगे, यहाँ पे एक ही हमारे पास ब्रांच है। हम क्या क्रिएट करेंगे, ये जो गिटहब की रिपोजिटरी है ना, उसमें हम और दो तीन ब्रांचेस ऐड कर देंगे। सपोज यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्रिएट ब्रांच करेंगे, जैसे कि फीचर फीचर वन, ठीक है। क्रिएट ब्रांच। उसके बाद एक डेव, और ठीक है, और एक टेस्टिंग की ब्रांच क्रिएट करेंगे, एक टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी हमारे पास तीन या चार ब्रांचेस हो गए। अभी हम टोटल देखते हैं। तो टोटल हमारे पास चार ब्रांचेस है। तो अगर हमें इसको मल्टी ब्रांच पाइपलाइन में क्रिएट करना रहा, मल्टी ब्रांच पाइपलाइन में क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। चलिए, पहले हम यहाँ पे जाके जेंकिन्स में जाके न्यू आइटम क्रिएट कर लेंगे। हमें हम लॉगिन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और उसको नाम देंगे मल्टी करके। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा थर्ड ऑप्शन, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट। ओके, सॉरी, नॉट दैट, दिस मल्टी ब्रांच पाइपलाइन। तो यहाँ पे देखा, क्रिएट अ सेट ऑफ पाइपलाइन प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू डिटेक्टेड ब्रांचेस इन वन एससीएम रिपोजिटरी। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए, ब्रांचेस ऐड सोर्स। सोर्स कौन सा है, गिट है, करेक्ट। गिट में ये यूआरएल है हमारी। क्रेडेंशियल नहीं, क्योंकि ये पब्लिक प्रोजेक्ट है, राइट, ना कि प्राइवेट। ओके, देन और ब्रांचेस गेट अ सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारी स्क्रिप्ट पाथ है वो जेनकिन्स फाइल रहेगी, ठीक है। बाकी एज इट इज हम रख देंगे, ठीक है। डॉकर अप्लाई करके सेव। अभी आपने देखा होगा कि ये जो हमने एक क्या बोल सकते हैं पाइपलाइन क्रिएट की ना, उसके अंदर चार अलग अलग पाइपलाइन क्रिएट हुए। क्यों? क्योंकि इसमें चार ब्रांचेस थे, तो हर एक ब्रांच के लिए एक पाइपलाइन क्रिएट हुई। अगर मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया ना, तो देखिए, एक दो तीन चार, चार पे भी मैंने वो, देखिए, एक दो तीन चार, हर एक पे क्या हो रहा है वो, कि अलग अलग से एग्जीक्यूट हो रहा है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी बाकी जो, देखिए, बिल्ड क्यू में आगे है, क्योंकि वन एट अ टाइम वो प्रोसीड कर रहा है। मतलब डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर। देखिए, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर कौन से है, दो है। तो वो दो एट अ टाइम प्रोसीड कर पा रहा है। अभी हम एक बार रिफ्रेश कर देंगे, तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो अपडेट हो गया कि फेल्ड पास, जो भी है। उसका हमें कुछ लेना देना नहीं। हमने क्या किया, सिर्फ सिंपली वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं वो हमने देख लिया। अगर आपको वहां पे फिक्स करना रहा, तो हम जाके देख सकते हैं कि इशू क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसने इशू क्या बोला, बैड क्रेडेंशियल्स, ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड, ऑथेंटिकेशन फेलियर। तो ये कौन सा था, कि जो मेल का है ना, मेल का कॉन्फ़िगरेशन हमने रिमूव कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमने उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने वो रिमूव कर दिया। तो अगर अब हम क्या करेंगे, कि सपोज डेव डेव में जाएंगे, और डेव में जो हमारी कौन सी फाइल है वो एक बार देख लेते हैं। डेव में हमारी, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। डेव है ना, डेव को ही हम कॉन्फ़िगर करेंगे, व्यू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जेंकिन्स फाइल थी ना, वह वही रहेगी हमारी। एडवांस प्रोजेक्ट ऑप्शंस, एससीएम से वो कॉन्फ़िगर कर रहा है, ओके। डेव नाम है उसका। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जेंकिन्स फाइल है उसको हम एडिट कर देंगे एक बार, और वहाँ से जो ये स्टेप्स है ना, ये वाली स्टेप ईमेल वाली, उसको हम निकाल देंगे टेम्पररी, और सेव कर देंगे, कमिट, सेव। और देखिए, अब डेव ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, होपफुली। नहीं, सॉरी, मैंने क्या किया था, ये मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, तो ये खुद से नहीं एग्जीक्यूट होगी, हमें खुद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैं प्ले करूंगा ना, तो ये पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ईमेल में हमारा इशू आ रहा था, जैसे हमने ईमेल को हटा दिया, तो देखिए यहाँ पे पास हो गई, ठीक है। ये तो क्या हुआ कि ये मल्टी ब्रांच पाइपलाइन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में देखा। अभी डैशबोर्ड में जाओगे ना,
तो देखिए यहाँ पे मल्टी ब्रांच का ऐसे सिंबल दिखाई देगा, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको हर एक ब्रांच अलग अलग पाइपलाइन में दिख जाएगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक नोड ऐड करेंगे हम। सपोज देखिए पाइपलाइन, अब हम क्या करेंगे, क्लाउड नोड, एक नोड ऐड करते हैं। नोड के लिए मतलब एक मशीन रहेगी हमारी, ठीक है, उसको हम देंगे स्लेव, परमानेंट एजेंट रहेगा हमारा, ठीक है। अब उस नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर कौन से है, क्या है, होस्ट नेम। तो होस्ट नेम हमारा हम एक बार देख लेते हैं, डेमो है ना हमारा, तो इसको हमें क्या क्या जरूरत है वो एक बार देख लेते हैं। क्रेडेंशियल्स, होस्ट नेम, ठीक है। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि जो जेंकिंस में नोट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। पहले तो हम मैनेज जेंकिंस में जाएंगे, यहाँ पे नोट्स, ठीक है। यहाँ पे एक स्लेव नोड मैंने ऐड किया था, ठीक है, उसको हम रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए, डिलीट। और इसको हम एक नोड डेव करके देते हैं, परमानेंट एजेंट, और देन नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर वन, रिमोट डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हम एक क्लियर स्क्रीन करके एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये, ठीक है। यहाँ इस डायरेक्टरी में होगा, ठीक है। इसको हम डेव करके दे देते हैं, जिसका लेबल, लेबल कब यूज होता है, जब आप पाइपलाइन सिंटेक्स में लिखोगे ना कि कौन सा नोड यूज करना है, तब आप उसका लेबल डेव दोगे। देन यूज नोड एज मच एज पॉसिबल, देन लॉन्च एजेंट वाया SSH। उसका आईपी, आईपी क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये आईपी हम दे दिए, हमने आईपी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एडिट जेंकिंस। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम सीडी करते हैं, जाते हैं डॉट SSH फोल्डर ls, यहाँ पे ऑथराइज की है, राइट, कैट ऑथराइज की, इसमें एक ही दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, SSH हाइफन कीचेन, एस एस SSH हाइफन की चेन, एक आईपी, सॉरी, एक हम की पेयर जनरेट कर देते हैं, ठीक है। ls कैट करते हैं, तो हमारे पास एक प्राइवेट की मिल गई हमें। इसको हम कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। यूज़र नेम देंगे हम कुछ तो भी, देखिए यहाँ तो पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि SSH यूज़र नेम एंड पासवर्ड, स्कोप आईडी, आईडी हम दे देते हैं डेव, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी हम डेव डाल देंगे। यूज़र नेम हमारा कौन सा यूज़र है, उबंतु है, करेक्ट, उबंतु यहाँ से दिखा हमें, ओके। तो उबंतु, ठीक है। उसके बाद हम हमारी जो प्राइवेट की है ना उसको ऐड कर देंगे, प्राइवेट की हमने ऐड कर दी, ओके। ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम फिर से कॉपी कर लेंगे उसको, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से जाके डेव को हम सिलेक्ट कर देंगे, उबंटू डेव, ठीक है। वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी, नो वेरी, नो वेरीफाइंग वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करके सेव करते हैं। और अब हम ट्राई करते हैं उसको लॉन्च करने का, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये लॉन्च हो रहा है क्या, नहीं, नहीं, लॉन्च फेल हुआ, राइट, कनेक्शन फेल्ड। देखिए कनेक्शन फेल क्यों, अभी हम इसको टेम्पररी पॉज कर देते हैं, मेक इट अनअवेलेबल, ओके। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि देखिए कैट आईडी डॉट पब है ना, ये पब्लिक की हमें ऐड करनी पड़ती है नॉन होस्ट में। कॉपी करेंगे वी आई, एलएस करते हैं, ऑथराइज की में ऐड करनी पड़ती है हमें। ऑथराइज की में हम यहाँ पे एंड में जाके एंटर और सेव कर देंगे, ठीक है। हो गया सेव। अब फिर से हमें ब्रिंग बैक नोट ऑनलाइन हम उसको लाने की कोशिश करेंगे अभी। ओपन SSH कनेक्शन, ठीक है, चेकिंग वर्जन जावा, मतलब अभी कुछ कनेक्शन तो हो रहा है, देखिए ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, राइट।
अभी टेम्पररी हम जावा का जो एक्सेप्शन है उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और हम देख लेंगे कि हमारा जो नोड है वो ऑनलाइन आया कि नहीं। ठीक है, फिलहाल तो ऑफलाइन दिख रहा है, राइट, यहाँ पे क्रॉस है मतलब वो ऑफलाइन है। एक बार हम फिर से लॉग में जाते हैं और देखते हैं क्या इशू क्या आ रहा है। इंस्टॉल जावा 8 और 11 ऑन द एजेंट। ठीक है, एजेंट पे जावा का वर्जन कौन सा है देखते हैं। जावा इंस्टॉल ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट जावा है ना उसको इंस्टॉल कर देंगे। उस वजह से एरर आ रहा था क्योंकि जावा इंस्टॉल नहीं था उसमें। ठीक है, अभी हम जावा इंस्टॉल कर रहे हैं और जावा इंस्टॉल करने के बाद हम उसका वर्जन भी चेक कर लेंगे कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है उसमें। ओके दोस्तों, तो हमने जावा इंस्टॉल कर दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं जावा वर्जन कौन सा है। तो 11 है हमारे पास। तो हम फिर से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लॉन्च एजेंट, ओपनिंग, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ तक तो गए। चेकिंग जावा वर्जन, वो जावा वर्जन चेक कर रहा है 11, उसको मिल गया जावा वर्जन। ठीक है, यूनिक्स एजेंट। ओके, तो फिलहाल के लिए हम अभी हम देख लेते हैं नोट्स में कुछ। देखिए यहाँ पे क्रॉस चला गया, मतलब क्या हुआ कि डेव हमारा अभी अवेलेबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम देंगे हम डेमो डेव करके, जो एक पाइपलाइन रहेगा। और सिंपल पाइपलाइन रखेंगे हम, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हेलो वर्ल्ड, ओके, एजेंट, ब्रैकेट में रहेगा करली ब्रेसेस। ये क्या है, तो ये इसका नेम है, राइट। उसने क्या बोला कि लेबल, और सिंगल कोटेशन में देंगे हम नेम, करेक्ट। एजेंट लेवल मास्टर। ठीक है, तो अभी हम उसको सेव कर देते हैं, अप्लाई सेव, और बिल्ड नाउ। अभी देखिए, अभी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और रनिंग ऑन डेव, करेक्ट, मतलब डेव वाले एजेंट पे उसने एग्जीक्यूट किया ये वाला नोड। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। इन केस आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।